खाटू श्याम में यहाँ पर श्याम कुंड बना हुआ है। वो कुंड की क्या कहानी है, क्या महात्म्य है उसके, क्या उसकी बातें हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खाटू श्याम के पूर्व सरपंच वंशीधर शर्मा जी। इनसे समझते हैं कि क्या महत्व है उस कुंड का। ये जो खाटू श्याम में श्याम कुंड बना हुआ है, उसके बारे में क्या कहानी है? आप तो काफी बुजुर्ग हैं यहाँ के, और आप क्या सुने हैं उसके बारे में, क्या जानते हैं आप? खाटू श्याम जी में जो श्याम कुंड बना हुआ है उसके बारे में कोई लिखित कुछ नहीं है, केवल किंवदंती है कि यहाँ जहाँ श्याम कुंड है, जिसको आजकल लेजीज कुंड कहते हैं, ये श्याम कुंड ओरिजिनल कुंड है। यहाँ से श्याम बाबा की वर्तमान जो प्रतिमा है बलबरीक की, ये यहीं से प्रकट हुई थी। और इसके बारे में ये है कि यहाँ एक बहुत बड़ा टीला था और उस टीले के ऊपर गवें चराने के लिए ग्वाल लोग जाया करते थे। धीरे 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 एक गाय इस टीले के ऊपर आकर के स्वतः ही उसका स्तनों से दूध प्लावित होने लग गया। तो लोगों ने ये देखा, ग्वालों ने ये देखा कि ये गाय जब यहाँ आती है तो ये दूध यहाँ क्यों गिरता है। तो उन्होंने जाकर के और अपने उनको कहा, अरे बोले गाय का दूध नहीं रहा, हमेशा गाय का दूध खत्म कैसे हो जाता है, इसका क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि ये गाय जब भी वहाँ जाती है उस टीले के ऊपर, वहाँ जाकर के इस गाय का दूध अपने आप निकल जाता नहीं है, चलने लगता है। तो उन्होंने आकर के फिर वहाँ आकर के उनकी खुदाई की तो उनको आवाज़ हुई अंदर से कि धीरे धीरे खोदो, मैं श्याम हूँ, मुझे बाहर निकाल लो। वो जो थे वो कुलरिया जाट के थे, कुलरिया गोत्र था उन जाटों का। वो जो खुदाई कर रहे थे, हाँ जो कर रहे थे वो कुलरिया वो गोत्र के जाट थे। तो कुलरिया गोत्र के जाटों ने उसको खोद के धीरे धीरे उस मूर्ति को निकाली और अपने अधिकार में ले लिया। इस कारण से वहाँ वो एक पानी वो हो गया, गड्ढा सा हो गया, और वो वहाँ पर वर्षा बहुत होती थी, पानी कोई कमी थी नहीं। आजकल तो पानी है नहीं, वहाँ वर्षा कमी नहीं थी, इसलिए ये वो गड्ढा श्याम कुंड के नाम से हो गया। फिर इस कुंड को पक्का बना लिया गया, इस कुंड को, और इसका नाम श्याम कुंड हो गया। यहाँ पर कहते हैं कि स्नान करने का कुछ अलग महत्व भी है क्या? ये तो तीर्थ स्थल है, यह तीर्थ स्थल है, यह विश्व विख्यात तीर्थ स्थल हो गया इस वक्त। खाटू श्याम जी के महत्ता है वो आपसे छिपी हुई नहीं है। कोई ऐसा प्रांत नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जिसके अंदर खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए कोई ना आता हो। खाटू श्याम जी के यहाँ पर 25 मेले लगते हैं। 2 दिन का मेला मासिक होता है और एक बड़े फाल्गुन में मेला और अलग होता है। इस प्रकार से खाटू श्याम जी के 25 मेले लगते हैं श्याम जी के नाम से। आप जब सरपंच थे उस समय में और अब जो बदलाव दिख रहा है खाटू श्याम में, कितना बड़ा बदलाव देख रहे हैं आप? बहुत बड़ा बदलाव, आमूल परिवर्तन हो गया। मैं सरपंच, मैं यहाँ खाटू श्याम जी का 16 साल 4 महीने सरपंच रहा। मेरे कार्यकाल में यहाँ इतनी मतलब इस प्रकार की न तो भेज आती थी और न और कुछ था। मैं सरपंच था तब हमने एक प्रकार से टैक्स वसूल के रूप में चालू किया। पहले आने वाली यात्रियों से जो हमारे मुझे 162 रुपये मिले केवल। आज 112 रुपये, 162 रुपये की प्राप्ति हुई थी केवल, समझे। उसके बाद में आज जब देखते हैं तो यहाँ तो 162 करोड़ रुपये आ रहे हैं। बदलाव हुआ है, बहुत ज्यादा बहुत बदलाव हुआ है। श्याम जी न इतनी भीड़ भाड़ थी, न और कुछ था, न वो था। खाटू श्याम जी की नई प्रगति थी। खाटू श्याम जी एक छोटा सा देहात गाँव था, कच्चे रास्ते थे, कोई सड़क नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। उसके बाद में जब बड़े महाजन लोगों का खाटू श्याम जी में बदलाव होने लग गया, उस वक्त उन लोगों के यहाँ धर्मशाला ही बन गई और उन्होंने अलग अलग अपने टेस्ट काम कर लिए और टेस्ट काम करके और श्याम जी की इस प्रकार से इन्होंने उन्नति होना चालू हो गया। अब आजकल खाटू श्याम जी के अंदर परेशानी थी बहुत ज़्यादा। आजकल खाटू श्याम जी में गगनचुंबी भी अच्छा दिखाए हैं। क्या मानते हैं, गांव से नगर पालिका होना एक अच्छा संकेत रहा? अच्छा संकेत है नगर पालिका, नगर ग्राम खाटू श्याम जी ग्राम पंचायत स्तर पर, लेकिन पंचायत रह भी नहीं सकता क्योंकि पंचायत के मापदंडों को पार कर चुका। इसलिए नगर पालिका का होना श्रेष्ठ है। खाटू श्याम जी में नगर पालिका होनी चाहिए और नगर पालिका की व्यवस्था है, वो जो पालिका में पार्षद जाते हैं, वो चेयरमैन जाते हैं, वो चलाते हैं, लेकिन नगर पालिका सही है होना।
एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे, कॉरिडोर की बात हो रही, सरकार 100 करोड़ रुपए दे चुकी है, करिए इसको कॉरिडोर बनाएंगे, उससे कितना बेहतर हो सकता है? कॉरिडोर बन जाए तो यहाँ जितनी समस्या है आवागमन की, यातायात की, भीड़ की और चक्का जाम होने की, सब जो सुविधा जो कठिनाइयाँ हैं वो अपने आप स्वतः हल हो जाएंगी। कॉरिडोर बनना बहुत निश्चित है, कॉरिडोर के लिए बजट बना हुआ है, सब कुछ है, लेकिन सरकार कर नहीं रही है। कॉरिडोर बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कॉरिडोर बनना।